हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम रिजिड बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 में दे चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 हम आपका अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, तब आपका ये इसमें जो भी फार्मूले होंगे, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ये आपको कम्प्लीटली तभी क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है टॉपिक का नाम और बाई MBR फिजिशियन। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो बिल्कुल टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कह सकते हैं रिजिड बॉडी का इंट्रोडक्शन हम इसके पहले दे चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी में हमने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी में है टोटल मोशन 3 टाइप्स, या कह सकते हैं कि टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशन इट मे बी कंटेन्ड। तो इसमें जो पहला मोशन था वो ट्रांसलेशनल था, दूसरा रोटेशनल था और तीसरा आपका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, या इसको हम रोलिंग मोशन भी दूसरे वर्ड में कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बता रखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा जो लेक्चर है या मोस्टली इसेंशियली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज का है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हम सिंगल बॉडीज के लिए बता चुके थे। सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारा आया था I = mr²। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालना चाहो तो इसका फार्मूला होता है I = m1 miri² ठीक है, ये आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब आपके पास एक से अधिक पार्टिकल्स हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस बॉडीज में डियर स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि आपका यूनिफॉर्म रॉड हो गया, ठीक है, आपका सर्कुलर प्लेट हो गई, ठीक है, रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। इन सब में डियर स्टूडेंट्स मासेस जो होंगे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इस टाइप की बॉडीज का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज के कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमने आपको बताया कि रिंग हो गया, आपका सर्कुलर प्लेट हो गई, ठीक है, सिलेंडर हो गया या रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई। ये सब आपके क्या हैं, इन सब में मासेस जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस टाइप की बॉडीज का, कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है I = इंटीग्रेशन ऑफ dm × r² होता है। ठीक है, जहां पर डियर स्टूडेंट्स आपका dm जो है वो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट होगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, और r जैसा कि आप जानते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो गया dm r²। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट हम बॉडीज के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स सेट करेंगे, अभी हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर एग्जांपल में। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का। ठीक है, अबाउट इट्स बाइसेक्टर।
तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। फार्मूला याद रखेंगे आप। सबसे पहले देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझोगे कि जो मास है, जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द होल लेंथ ऑफ रॉड, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब जो मास का वैल्यू है वह डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मली एवरी प्लेस पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, होल लेंथ में इसके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का यहाँ पर देखेंगे अबाउट इट्स बाइसेक्टर, अबाउट इट्स बाइसेक्टर। ठीक है, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम ये सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, ये हमारे पास कोई रॉड है, इसका लेंथ हम L सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये AB रॉड है कोई हमारे पास, इसका जो है हमको किस एक्सिस के थ्रू निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स होता है कि वह एक्सिस जो इसको टू सेपरेट पार्ट में, टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करे। तो यहाँ पर जो आपका एक्सिस होगा कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ से आपका रॉड जो है वो टू हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गई बाइसेक्टर। ठीक है, अब इस एक्सिस के थ्रू आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस बाइसेक्टर का हम कुछ नाम दे देते हैं, XY नाम दे देते हैं। ठीक है, या कुछ भी नाम दे दो, CD नाम दे देते हैं, CD। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू CD, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंटीन्यूअस बॉडीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कंटीन्यूअस बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमने आपको बता रखा है dm into r²। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dm into r²। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था dm जो होता है वह मास ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ से इसके रोटेशनल एक्सिस से x डिस्टेंस पर हम कोई एलिमेंट यहाँ पर कट कर लिए हैं, एक एलिमेंट यहाँ पर छोटा सा कट कर लिए हैं और इसका विड्थ हम dx सपोज किए हैं। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट का विड्थ कह सकते हो या लेंथ कह सकते हो अलॉन्ग x एक्सिस। स्मॉल एलिमेंट है इसलिए इसको हम dx सपोज कर लिए। ठीक है, तो x डिस्टेंस पर ये स्मॉल एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस से जिसका जो लेंथ है, स्मॉल लेंथ है स्मॉल एलिमेंट का dx मान लिए। ठीक है, और इस स्मॉल लेंथ का जो मास है या इस स्मॉल एलिमेंट का, उसको डियर स्टूडेंट्स हम dm सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सपोज करें लेट मास ऑफ लेंथ ऑफ होल रॉड इज L एंड मास इज कैपिटल M। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको शो भी किए हैं फिगर में, इसकी होल लेंथ हम L सपोज किए हैं। तो यहाँ पर इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। इसका सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो डियर स्टूडेंट्स मास पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, या कह सकते हो यूनिट लेंथ का मीटर, यूनिट लेंथ का मास यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं m/L, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स dx मीटर लेंथ वाले इस एलिमेंट का मास कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे, मास ऑफ एलिमेंट which have dx लेंथ। ठीक है, जिस एलिमेंट का
लेंथ जो है dx है उसका मास कितना हो जाएगा, इसको हम dm सपोज कर ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यूनिट लेंथ का मास इतना है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ m/l है यूनिट लेंथ का। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू dx, ठीक है, m/l इंटू dx। अब हमारा जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से रखोगे तो m/l dx हो जाएगा, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर r है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस स्मॉल एलिमेंट का x है, ये हो जाएगा x²। और इसकी लिमिट ध्यान दोगे, ये पूरा लेंथ इसका l है तो ये हो जाएगा -l/2, ठीक है, ये हो जाएगा +l/2, ठीक है। अब यहाँ से इसकी लिमिट इसमें नोट करेंगे तो -l/2 टू +l/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको आप हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसका होल मास कांस्टेंट होगा और लेंथ भी कांस्टेंट होगी। तो m/l इंटीग्रेशन ऑफ dx x² हो जाएगा, तो जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो x³/3 आएगा, -l/2 टू +l/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं आगे। तो I इज इक्वल टू आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/l इंटू, यहाँ से हम लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट की वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा l³/8, ठीक है, l³/6 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी ध्यान देंगे, l³/6 हो जाएगा और माइनस यहाँ x के प्लेस पर l/2 रखोगे तो ये आ जाएगा l³/8 माइनस, यहाँ पर हम 1/3 भी बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस l³/8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा m/l, ये हो जाएगा 3l³/8, ठीक है, ये d यहाँ पर है, इसको ध्यान देंगे तो 3l³/8 हो गया, सॉरी यहाँ पर l³ 2l³/8 हो गया, यहाँ पर 1/3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और डियर स्टूडेंट्स ये हो गया, यहाँ से हमको x² dx किए थे तो x³ मिला था तो l³ हो गया था, ठीक है, और ये हो गया था m/l। तो डियर स्टूडेंट्स m/l यहाँ से l³/12 हो गया, ठीक है, तो l से l पावर कैंसिल हो गई 1 पावर। तो यहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बाइसेक्टर या CD कह सकते हो, ICD इज इक्वल टू, क्योंकि इसका बाइसेक्टर हम CD सपोज किए हैं, ये आपका हो गया ml²/12, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बाइसेक्टर ml²/12 हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखना नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम सपोज करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ट्रिक समझेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, किसके थ्रू निकालेंगे, अबाउट इट्स एज passing through its center, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट सपोज कर, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट सपोज कर लेते हैं। ये हम सपोज कर लिए कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, इसका हम लेंथ L सपोज कर ले रहे हैं और इसका विड्थ B सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये आपका ABCD कोई सर्कुलर सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया। अब इसके सेंटर से पास होती हुई किसी एज के
पैरेलल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस एज के पैरेलल एक यहाँ पर हम रोटेशनल एक्सिस सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, EF नाम दे देते हैं। ठीक है, जो कि सेंटर से पास हो रहा है इसके। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे अबाउट एक्सिस EF। ठीक है, तो आपका फार्मूला होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर dm मास ऑफ एलिमेंट होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेंगे। ठीक है, इसके रोटेशनल एक्सिस से x डिस्टेंस पर जा करके हम एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिए हैं। ठीक है, इसका हम कुछ विड्थ सपोज कर लेंगे। ठीक है, इसका विड्थ हम dx सपोज कर लिए, सपोज कर लिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, x डिस्टेंस सपोज कर लिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इस स्मॉल एलिमेंट का मास हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये प्लेट है तो इसका जो होल मास होगा वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया हम पहले निकालते हैं। इसका मास पर यूनिट एरिया निकालोगे, यूनिट एरिया का मास यहाँ पर m/a होगा और एरिया इसका कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ l माने हो और विड्थ इसकी b माने हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट आपका हो जाएगा l इंटू b। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ये m/l इंटू b यूनिट एरिया का मास हुआ। ठीक है, यूनिट एरिया का मास हुआ। ऐसे ही इस dx लेंथ या dx विड्थ जिसकी है इसका एरिया कितना आएगा, आई मीन टू से दैट डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया पहले हम निकालेंगे। एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, dx इंटू b हो जाएगा, है ना। इसका विड्थ या थिकनेस कह सकते हो और इसकी लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो dx इंटू b हो गया। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या निकालना है आपको इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना है, मतलब dm। ठीक है, तो यूनिट एरिया का मास ये है, तो इतनी एरिया का मास कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम निकालेंगे मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पर अगर हम dm सपोज कर लें तो dm इज इक्वल टू हो जाएगा m/l इंटू b इंटू dx इंटू b। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी m/l इंटू dx। ठीक है, m/l इंटू dx। तो ये हो गया मास ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगाएंगे और ओवर लिमिट यहाँ पर इसकी होल लेंथ l माने हो तो -l/2 टू l/2 कर लेंगे। इसका ओरिजिन हो गया, ये हो जाएगा -l/2 टू l/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, m/l मल्टीप्लाई बाई dx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया x स्क्वायर। ठीक है, इसकी लिमिट हो गई -l/2 टू +l/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं आगे। इसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से m/l बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको मिला -l/2 टू l/2 dx
एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर m बाई एल, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे एक्स क्यूब बाई 3 आएगा माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। ठीक है, यहाँ से एल बाई टू का वैल्यू प्लेस करोगे, बिल्कुल सिमिलर है पिछली बार की तरह। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर हम नीचे नोट कर दे रहे हैं I इज इक्वल टू एम बाई एल, है ना। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल क्यूब बाई 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल क्यूब बाई 8 अपॉन में 3। ठीक है, तो आई मीन टू से दैट यहाँ पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ई एफ निकालोगे, आई ई एफ, जो कि इसके सेंटर से पास आउट हो रही है और एक एज के पैरेलल है, इस वाली एज के पैरेलल। ठीक है, तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल की वन पावर कैंसिल होगी, एम एल स्क्वायर बाई 12, मतलब ये यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे बिल्कुल उसी के सिमिलर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लें कि हम इस वाली एज के पैरेलल में इस एक्सिस को सपोज कर लें और ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ इसके सेंटर से ही, सेंटर के थ्रू ही पास हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस के थ्रू या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हो तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आया है। ठीक है, ऐसे ही इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो एम बी स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम सपोज कर ले कोई एक्सिस कुछ इस टाइप से, ठीक है, इसका नाम दे दें अगर हम जी एच, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि हम इसके थ्रू निकाले थे तो इसका लेंथ जो है बाइसेक्ट हुआ था तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था। अब की बार जब ये एक्सिस सपोज कर लेंगे, ठीक है, तो इसका जो विड्थ है या जो बी माने हो ये बाइसेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, सिमिलरली इसी की तरह, ऊपर वाले की तरह। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग का कैसे कैलकुलेट करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ठीक है, पासिंग थ्रू perpendicular to its plane, या कह सकते हो सेंटर। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम सपोज कर लिए ये हमारे पास कोई एक सर्कुलर रिंग, ठीक है, ये हम सपोज कर लिए हमारे पास कोई एक सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर वो सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां से ये जो एक्सिस है ये डियर स्टूडेंट्स इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ध्यान देंगे। जैसे ये अगर आपका सर्कुलर रिंग एक सपोज कर लें तो जो एक्सिस है वह इसके सेंटर से, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स रिंग में इनसाइड कोई मटेरियल नहीं होता है, ध्यान देंगे, रिंग में इनसाइड कोई मटेरियल नहीं होता, ये हॉलो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो एक्सिस है वह कुछ इस टाइप से इसके परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है। इस एक्सिस को आप कैसे समझोगे कि ये कोई रिंग है, ऐसे सपोज कर लें ये कोई रिंग है हमारे पास, तो जो एक्सिस है उसके अंदर से उसके सेंटर के थ्रू ऐसे ऐसे पास हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे रिंग है और जो एक्सिस है वह इसके परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका नाम हम ए बी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना पुराना फार्मूला
जो कि जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ हम रिंग सपोज कर ले रहे हैं, मास ऑफ रिंग यहाँ पर हम कैपिटल M सपोज कर ले रहे हैं और रेडियस ऑफ रिंग हम कैपिटल R सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका जो रेडियस होगा ये हो गया कैपिटल R। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिंग है इसकी स्मॉल थिकनेस होगी, ये हम जानते हैं। तो किसी भी थिकनेस का या किसी भी एलिमेंट का, जैसे हम सपोज कर लें कि हमने यहाँ पर एक एलिमेंट कर लिया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट का मास अगर हम स्मॉल मास dm सपोज करते हैं, तो ये जो एलिमेंट होगा इस एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। ध्यान देंगे, आपका एक्सिस जो है वो रिंग के सेंटर के थ्रू ऐसे जो है क्रॉस कर रहा है, मतलब आउटवर्ड टू इनवर्ड मान सकते हो या इनवर्ड टू आउटवर्ड मान सकते हो, आउटवर्ड टू इनवर्ड मान सकते हो या इनवर्ड टू आउटवर्ड मान सकते हो। ये एक्सिस आपका ऐसे है। ठीक है, तो इस एक्सिस के थ्रू जो भी एलिमेंट होंगे, इस ये एक्सिस हो गया आपका और ये जो है सर्कुलर रिंग है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिंग का कहीं भी, इसके चारों ओर कहीं भी कोई भी एलिमेंट काटोगे तो जो एलिमेंट होगा वह उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो dm होगा, dm इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका होल मास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये होल मास कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर r इज इक्वल टू r होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का देखो तो r इज इक्वल टू r आएगा, जो कि इसका रेडियस है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू r यहाँ पर प्लेस करोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब कमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम आपको और सिखाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। अभी इसमें हम बहुत सारी कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे। जैसे आपका सिलेंडर हो गया, आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, सर्कुलर प्लेट हो गई। तो इन सभी कंटिन्यूअस बॉडीज का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका फार्मूला यही रहने वाला है, आपको केवल एक एलिमेंट चूज करना है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रोटेशनल एक्सिस से, जिस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेना है और उस एलिमेंट का आपको मास कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, उस एलिमेंट का मास dm सपोज कर लेते हैं और dm की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके इन फार्मूलों में प्लेस्ड कर देना है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस बॉडीज का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कॉन्सेप्ट्स को और फार्मूलों को फॉलो करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने में किसी भी टाइप की बॉडीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाएंगे और भी बॉडीज का फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम आपके फ्रंट में फिर से प्रेजेंट होंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।